कार दोस्तों, सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं परसेंटेज में टाइप 6 के बारे में, आय और व्यय पर आधारित पर्सन इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन और 10% परिवहन पर खर्च करता है। यदि अंत में उसके पास 1500 रुपये बचते हैं तो उसका मासिक वेतन बताना है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चनों में क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों में हम कुल आय हम हमेशा 100 ले लेंगे। ठीक है, तो कुल आय हम 100 ले लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 40% भोजन पर, तो 100 का 40% 40 ही होगा, तो इसका मतलब उसने 40 भोजन पर खर्च किया। ठीक है, बच कितना गया, 60। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है 20% मकान के किराए पर। अगर वो क्वेश्चन में बोलता शेष आय का, तब हम 60 का 20% निकालते, लेकिन उसने शेष नहीं बोला, उसने सिंपली बोला है कि 20% मकान के किराए पर, तो 20 माइनस कर देंगे किराया। ठीक है, तो 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। फिर आगे क्वेश्चन में उसने बोला है 10% मनोरंजन पर, तो 10 माइनस करेंगे 40 में से, ये मनोरंजन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 30। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है 10% परिवहन पर, तो 10% परिवहन, 10 माइनस कर लेंगे परिवहन। ठीक है, ये 100 का 40%, 100 का 20, 100 का 10, और ये माइनस करते जा रहे हैं। तो बच कितना गया उसके पास, 3 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 उसके पास बचत हो गई। ये उसकी सेविंग है, ये उसकी सेविंग है। हमारे हिसाब से 20 रुपया बचा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना रुपया बचा रहा है, क्वेश्चन में 1500 रुपया बचा रहा है। हमारे हिसाब से 20 रुपया, क्वेश्चन में 1500 रुपया, तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, 75। अगर कुल आय की बात करें, तो कुल आय हमने कितनी मानी थी, 100, और 100 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 75 में, तो कुल आय हमारी आ जाएगी 7500 या 7500। अगर क्वेश्चन में पूछे कि भोजन पर कितना खर्च किया, तो एक पॉइंट की वैल्यू 75 है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भोजन पे आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए किराए पे कितना खर्च किया, तो 75 की मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो किराए पे खर्च आ जाएगा। मनोरंजन पे पूछे तो 10, 75 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मनोरंजन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में नीलम अपनी कुल आय का 20%, हम आय मानेंगे हमेशा 100, ये कुल आय आ जाएगी। 100 हमने कुल आय मान ली, 20%, 100 का 20% 20 ही होगा। मकान पे खर्च किया, ठीक है, मकान का किराया है, उस पर खर्च किया, बचा हुआ कितना है, 80। आगे क्वेश्चन में कह रहा है शेष आय का 70%। देखो ये शेष आय हो गई अब, तो शेष आय कितनी है, 80, इसका 70%। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में सिंपली बोला था, लेकिन यहाँ पे शेष आय का, रिमेनिंग आय का। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, 56 माइनस कर देंगे, तो 80 में से 56 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। ये बचत हो गई, ये बचत 70% घरेलू खर्चों पर, यानी ये 56 उसने घरेलू खर्च पे खर्च किया, तो बचत कितनी हो गई, 24 रुपया। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती हो, हमारे हिसाब से 24, जबकि क्वेश्चन में कितना है, 3600 रुपया, तो यहाँ से जब एक पॉइंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 से काट लेंगे, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, तो एक पॉइंट की वैल्यू 150 आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में पूछे कुल आय, अगर क्वेश्चन में कुल आय पूछता है तो 100 की मल्टीप्लाई हम 150 से कर देंगे या 150 से, तो कुल आय आ जाएगी 15000। अगर क्वेश्चन में पूछे मकान पे कितना खर्च किया, तो मकान पे खर्च की बात करें कि मकान पे उसने कितना खर्च किया, तो 20 किया था, और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 150, तो कितना आ जाएगा, 3000, यानी उसने मकान पे 3000 खर्च किया। अगर घरेलू खर्चों पे पूछे, 150 की मल्टीप्लाई 56 से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, तो सबसे पहले हम कुल आय मानेंगे 100, कुल आय हम
100 मान लेते हैं। तो 100 में से 20, 100 का 20% 20 ही है, तो ये इसने बड़े बेटे को दिया है। 20 माइनस करेंगे 80 बच जाएगा, तो शेष आएगा 30%। 80 का 30%, ठीक है, 80 का 30% कितना हो जाएगा? 24। 24 इसने किसको दिया है? छोटे बेटे को, ये छोटे बेटे को दे दिया। 80 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56। 56 इसके पास बच गया। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है शेष आएगा 10% ट्रस्ट को, यानी 56 का 10%। 56 का 10% कितना हो गया? 5.6। 5.6 इसने ट्रस्ट को दान दिया है, ये दान दे दिया। 56 में से 5.6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50.4। ये इसकी बचत हो गई, ये इसकी बचत हो गई। 56 में से 5.4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 50.4 आ जाएगा, ये 6 है। तो बचत कितनी होगी? 50.4। हमारे हिसाब से 50.4 बचत है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 10,080। 10,080। एक जीरो से यहाँ पे इधर जीरो बढ़ जाएगी, तो कितनी बढ़ जाएगा? ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा और डबल जीरो आगे है, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। क्वेश्चन में पूछा है कुल आय, तो कुल आय 100 गुना 200, तो 20,000 हमारी कुल आय हो जाएगी। कुल आय 20,000। अगर क्वेश्चन में पूछे उसने बड़े बेटे को कितना दिया, तो एक पॉइंट की वैल्यू 200 है, तो 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े बेटे को पैसे आ जाएंगे कितना दिया है। छोटे बेटे की बात करें 24 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे। अगर दान की बात करें 5.6 की मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो पता चल जाएगा उसने कितना रुपया दान दिया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने अपनी वेतन का 12/1/2% दैनिक उपयोग की वस्तु पर खर्च किया, तो कुल आय जैसे ही हम 100 मानते हैं, कुल आय हमने 100 मान लिया, तो 100 का अगर 10% होता निकाल देते, 20%, 50% निकल जाता। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है तो 100 का 12/1/2%, यानी 100 का 1/8, ठीक है। 100 का 1/8 निकालने में हमें पॉइंट आएगा, इसलिए हम कुल आय 100 नहीं मान सकते। 8 का मल्टीपल 800 मान लो, 80 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, 2400, 6400, 8 से कटने वाली वैल्यू होनी चाहिए। तो इस बार हम 100 की जगह यहाँ पे 800 मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमने इस बार 800 कुल आय मान लिया। तो हमने 800 कुल आय मानी, तो यहाँ पे 1/8 कितना हो जाएगा? जब 800 का 12/1/2% या 1/8 निकालेंगे तो कितना? 100। इसका मतलब उसने 100 रुपया किस पे? दैनिक उपयोग पे खर्च किया। अब इसके पास 700 रुपया बच गया, ये दैनिक उपयोग है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है शेष वेतन का 30%। 700 का 30% कितना आ जाएगा? 210। 210 इसने किस पे? किराए पे खर्च किया, किराया। 700 में से 210 माइनस करेंगे तो 490 इसकी बचत हो गई, 490। अब आगे कह रहा है यदि उसके पास 2940 रुपये बचते हैं, यानी 2940, हमारे हिसाब से 490 बच रहे हैं। क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 2940 रुपये बच रहे हैं, तो एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? कितनी बार कटा होगा ये कितनी बार कटा होगा? 6 बार। ये कितनी बार कटा होगा? 6 बार। तो अब आगे कुल आय पूछी है, तो कुल आय 800 गुना 6, तो कितना आ जाएगा? 4800, ये कुल आय हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में कंपेयर कैसे किया जाता है, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे कितना दिया गया है, उसके पास 2940 रुपये बचते हैं, हमारे पास 490 रुपये बचे। अगर क्वेश्चन में वो ये देता कि उसने 2940 दैनिक उपयोग पर खर्च किए, तब हम 100 से कंपेयर करते। अगर क्वेश्चन में वो ये देता 2940 रुपये उसने किराए पे खर्च किए, तो तब 2 से 10 से कंपेयर करते। अगर वो क्वेश्चन में ये वैल्यू दे के रखता यदि उसकी कुल आय 2940 है, तब हम 800 से कंपेयर करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी हम अपनी आय 100 नहीं मान सकते, तो कुल आय हम कितनी मानेंगे? ठीक है, कुल आय हम 16 सही 2/3% का मल्टीपल कितना होगा? 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। तो हम कुल आय हम नहीं मान लेंगे 600 या 60 भी मान सकते हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है पढ़ाई पर खर्च करता है। 16 सही 2/3%, 600 का 1/6 उसने पढ़ाई पर खर्च किया। ये 100 रुपया उसने पढ़ाई पर, बचा हुआ उसके पास है 500, ये पढ़ाई पर है। आगे क्वेश्चन में तथा शेष आय का 20%, 500 का 20% कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये 100 रुपया किस पे खर्च किया उसने? किराए पर। 100 रुपया उसने किराए पर खर्च किया। तो 500 में से 100 माइनस होगा 400। शेष आय का 12 सही 1/2%, 400 का 12 सही 1/2% कितना होता है? 1/8। तो 400 का 1/8 कितना होगा? 50। 50 उसने किस पे खर्च किया? कपड़ों पर। ये उसने कपड़ों पर खर्च किया। अब उसके पास कितना बचा? 350। ये उसकी बचत है, ये उसकी बचत है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि वह कुल आय का 7000 रुपये बचाता है, तो हमारे हिसाब से कितना बचा रहा है? 350। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 7000। 350, 1 जीरो से 1 जीरो, 35 से कितनी बार? 20 बार कट जाएगा। तो कुल आय अगर क्वेश्चन में पूछी गई है तो कुल आय 600। इस बार हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमने आय कितनी मानी थी? 600। तो इस बार 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगी आय? 12000। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे? 33 सही 1/3%। तो जैसे हम कुल आय मानते हैं 100, तो इस बार हम क्या करेंगे? 33 सही 1/3%, यानी 1/3। तो 3 का मल्टीपल 300, हम 300 अपनी आय मान लेते हैं। तो 300 का 1/3 यानी 33 सही 1/3% उसने पढ़ाई पर खर्च किया। क्या कह सकते हैं? 100 रुपया पढ़ाई पर खर्च किया, बचा उसके पास 200। फिर आगे कह रहा है शेष आय का 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% 1/6 होता है। ठीक है, और 200 का 1/6 निकालेंगे, पॉइंट में आएगी वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे 200 की जगह 6 का मल्टीपल होना चाहिए। हम अपनी तरफ से 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे भी 3 की मल्टीप्लाई होगी। तो पूरे में 3 की मल्टीप्लाई होगी शुरू से। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि भाई हमारी कुल आय जो होगी वो 3 की मल्टीप्लाई करके कितनी रही होगी? 900। अब जब 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 300 रुपया उसने किस पे खर्च किया होगा? पढ़ाई पे। अब यहाँ पे 600 बच गया। अब 600 का 1/6, तो 600 का 1/6 कितना हो गया? 100 रुपया। तो 100 रुपया उसने किस पे खर्च किया होगा? किराए पे। ये यहाँ पे किराया आ गया। अब आगे क्वेश्चन में बचा कितना हमारे पास? 500 रुपया। ठीक है, अब 500 रुपये। अब आगे क्या रहा है? खाने पर 60% खर्च किया। तो 500 का 60% कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, तो 300 रुपया। 300 रुपया उसने खाने पर खर्च किया। खाने पर बचा हुआ कितना है? 200 रुपया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह कुल 8000 रुपये की बचत करता हो। ये उसके पास बचत हो गई। हमारे हिसाब से 200 रुपया बचाया, क्वेश्चन में कितना? 8000 रुपया बचाया। तो कंपेयर करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। 1 पॉइंट की वैल्यू 40। तो तब उसका खाने पर खर्च ज्ञात करें। तो खाने पे खर्च बताना है, तो खाने पे खर्च कितना है उसका? 300। तो 300 की मल्टीप्लाई 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 40 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12000। तो 12000 उसने खाने पर खर्च किया। अगर कुल आय की बात करें तो कुल आय 900 है और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 40। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 चौक 36,000। तो 36,000 उसकी अगर कुल आय पूछे तो कुल आय हो जाएगी उसकी 36,000। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का।
चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। गीता अपनी आय का 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितनी होती है 3/8 होती है। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो है 8, इसका मल्टीपल कुल आय मान लेंगे। तो कुल आय कितनी मान लेंगे, 800 या 80 कुछ भी मान सकते हैं, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमने कुल आय अपनी 800 मान ली। फिर आगे क्वेश्चन में क्या रहा है, ठीक है, खाने पर खर्च किया। तो 800 का 3/8 कितना हो जाएगा, तो 8 से 8 300। तो खाने पर खर्च किया 300 रुपया उसने खाने पर खर्च किया, बचा हुआ कितना है 500। शेष आय का 40%, 500 का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो तो 200। 200 किस पे खर्च किया, पढ़ाई पर। तो यहाँ पे ये पढ़ाई आ गया। यहाँ पे कितना बचा 300। 300 शेष आय का 66 सही 2/3% कपड़ों पर, यानी शेष आय कितनी है 300 का 66 सही 2/3% कितना होता है 2/3। तो 66 सही 2/3% कितना होता है 2/3। 2/3 जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200। 200 उसने कपड़ों पर खर्च किया, ये कपड़ों पर। अब यहाँ पे 100 रुपया उसके पास बच गया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शेष आय का 30% बचा लेता है। शेष आय कितनी है 100, तो 100 का 30% कितना हो गया, 100 का 30% 30 ही हो गया, ये इसकी बचत हो गई। फिर आगे कह रहा है और बची हुई राशि को दान में दे देता है, यानी उसने 30 रुपये बचत किया और यही उसने दान में दे दी। ठीक है, यही उसने दान में दे दी, दान में दी। 100 का कितना 30% बचा लेता है और 30 यही वो दान में देता है। अब आगे क्वेश्चन में, यदि पढ़ाई पर उसने 24,000 रुपया खर्च किया, तो पढ़ाई पर कितना खर्च किया कंपेयर करेंगे हम। इस बार उसने बचत नहीं दी कि यदि वह क्वेश्चन में देता 24,000 रुपये उसने बचाए तो 30 से कंपेयर करते, लेकिन उसने क्या किया है, उसने कहा यदि 24,000 रुपये उसने खर्च किए किस पे, पढ़ाई पर। तो पढ़ाई पर कितने खर्च किए हैं 200, हमारे हिसाब से 200 रुपये। और क्वेश्चन में कितना दिया है 24,000 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो एक पॉइंट की वैल्यू 120। अगर कुल आय की बात करें तो कुल आय कितनी हो जाएगी, अगर कुल आय 800 और ये गुना 120, ठीक है, 12 अट्ठे 96 और 3 जीरो आगे, कुल आय हो जाएगी 96,000, ये कुल आय। लेकिन उसने कुल आय नहीं पूछी, उसने कहा दान में दी गई राशि कितनी है। दान में दी गई राशि 30 रुपया है, 30 रुपये उसने बचाए थे और 30 ही रुपये उसने दान में दे दिए। तो दान में दी गई राशि कितनी है 30 और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 120। तो एक पॉइंट की वैल्यू 120 है, 12 3600 रुपये उसने दान में दिए थे।